तो कल के क्लास में हम लोग किया था कौन सी क्लास, तो कल हो गया था पहला क्वेश्चन किया था, आज हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन, है ना। बता दो बिहार बोर्ड क्लास 10 का एनसीईआरटी का सवाल है। चैप्टर चल रहा है 5.2 और हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो सवाल है कि एपी हमारा दे दिया है, एपी दिया हुआ है 10, 7, 4। इसका पूछ रहा है कि 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, है ना। इसका 30वां पद निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो 30वां पद निकालना है यानी nवां पद निकालना है, अंतिम पद निकालना एक प्रकार से। तो कोई पद निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, तो जितना भी पद निकालना है हमको चाहिए कि ए और प्लस का उसे एक कम डी यानी 29D। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो ए मालूम होना चाहिए और डी मालूम होना चाहिए। ए जो होता है पहला होता है, डी क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर होता है, यानी कि कह सकते हैं A2 माइनस का A1 ही हमारा क्या कहलाता है, डी कहलाएगा। तो 7 में से 3 जाएगा माइनस का, 7 में से 10 जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, यानी कि जो डी का मान है हमारा कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम कि ए प्लस का 29D। तो यहाँ पे हम ए का मान पुट करेंगे, तो ए का मान हो गया 10 प्लस का 29 इंटू का माइनस का 3, यानी 10 प्लस का, तो 29 दिया जो होता है हमारा कितना हो जाएगा 87, 87। यहाँ पे प्लस ये होगा माइनस, यानी प्लस माइनस हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कितना हो जाएगा हमारा 77 हो जाएगा, ठीक है। 77 जो हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब है कि इसका अगर 29वां पद की बात करें यानी कितना 29वां पद, है ना, 29वां पद की बात करें तो हमारा जो 29वां पद प्राप्त हुआ वो कितना हो गया 87 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 11वां पद निकालना है। हमें पता है कि भाई हमको क्या करना होगा, ए प्लस का 10D निकालने होंगे, जिसके लिए हमें प्राप्त करना होगा क्या, ए का मान और डी का मान। ए का मान तो पहला होगा संख्या, और डी का मान के लिए क्या करेंगे T2 माइनस T1 करेंगे या A2 माइनस A1 करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 1/2 और माइनस का 3 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो हमारा हो जाएगा 2, 2 एकम 2 माइनस 1 का माइनस 1, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, 1 का पारा 2 बार, 3 का पारा 2 बार, कितना हो गया 6, 6 में से गया हमारा 5/2 प्राप्त हो गया, कितना हो गया 5/2 हो गया, ठीक है। चलिए यानी डी का जो मान आ गया हमारा 5/2 आ गया। हमें निकालना क्या है 11वां पद, 11वां पद के लिए प्लस का 10D करेंगे क्योंकि एक डी कम करके लिखते हैं, यानी ए का जो मान है यहाँ पे हमारा माइनस का 3 प्लस 10 इंटू का डी का जो मान है 5/2, इससे इसमें काटेंगे 5 बार में, यानी माइनस के 3 प्लस का 25, और 25 में से 3 जाएगा 21, यानी कि हमारा जो है दूसरा का जो दूसरा आंसर आया कितना आ गया 21। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा का पहला है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि 2 है और बीच में है रिक्त स्थान, और इसके बाद जो हमारा कितना है 26 है, डायरेक्ट कितने हैं 26 है, ठीक है। यानी कि हमें इसको और कहे तो A1 हो गया, ए हमारा A3 हो गया, हमें जो प्राप्त करना है A2 प्राप्त करना है। A2 निकालने का हमको पता है कि A प्लस का 1D या A प्लस D कर देंगे हमको प्राप्त हो जाएगा A2, लेकिन जब तक हमें D नहीं मालूम होगा हम कैसे निकाल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें यहाँ पे ए का जो मान है हमें प्राप्त है क्या है, ए बराबर हम 2 रख लेते हैं, और A3 का जो मान यहाँ पे क्योंकि 2 तो है नहीं, A3 का जो मान है 26 है, ठीक है। और एक चीज़ हमें पता है कि A3 जो हमारा प्राप्त हुआ है वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, तो ए प्लस का 25D करने से हमें क्या प्राप्त हुआ है A3 प्राप्त हुआ जिसका मान है 26। ये बात आपको दिमाग में समझ लेना चाहिए, है ना। सॉरी A3 जो प्राप्त हुआ है 2D से, है ना, ए प्लस का 2D करने से हमारा A3 प्राप्त हुआ जिसका मान कितना दिया हुआ 26 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, ए का जो मान है पुट करेंगे, ए का मान कितना है 2 प्लस का 2 और डी बराबर का 26, यानी कह सकते हैं कि 2D बराबर 26
और माइनस का 2, यानी कि डी बराबर हम कह सकते हैं 26 में से 2 गया 24/2, काट देंगे, हमारा डी का मान जो है 12 प्राप्त हो गया। डी का मान कितना प्राप्त हो गया? 12 प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम लोग, जब हमें पी प्राप्त हो गया, जब हमें ए प्राप्त हो गया, निकालना है ए2 निकालना है। अब ए2 का जो मान होता है ए प्लस का डी होता है, तो ए का जो मान था हमारा पहले से 2 था और 2 प्लस डी का जो मान था 12 था, यानी कह सकते हैं 2 + 12 यानी कि 14। तो इस प्रकार से जो है हम इस जो है 3 है, यही ना। चलो हमें क्या करना है भाई, तो A1 निकालनी है और A3 निकालनी है। A2 हमें प्राप्त है और A4 भी हमें प्राप्त है। ठीक है, तो जो दिया उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो दिया है हमारा A2 का मान 13 और A4 का जो मान है वो 3 दिया हुआ है, बराबर। चलिए, हमें अगर यहाँ पे ज्ञात हो तो A2 निकालने के हमें क्या करना पड़ा होगा, A प्लस का D करना पड़ा होगा, जिसका मान हमें कितना आया है 13 आया। इससे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। वहीं अगर A4 का हम बात करें तो A4 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा होगा, इसको लिख लेता हूँ। A2 बराबर ये है A4 बराबर, A4 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A प्लस का 3D करना पड़ा होगा, जिससे हमें 3 प्राप्त हुआ। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 में चलते हैं। ठीक, समीकरण 1 है हमारा A प्लस का D बराबर 13 और समीकरण 2 है जो हमारा है A प्लस का 3D बराबर 3। जहाँ प्लस वहाँ पे माइनस करेंगे, यानी हर जगह माइनस होगा। ए से समाप्त हो गया, डी में से 3D चला गया, बचेगा माइनस का 2D और यहाँ पे हमारा 13 में से 3 चला गया 10। 2D से इसको काटेंगे 5 आएगा, यानी डी का जो मान है प्राप्त होगा माइनस का 5। क्या बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, यानी कि डी का जो मान हमें मिल गया। ठीक है, अब जो है हम कोई एक समीकरण उठाएंगे, जैसे कि समीकरण 1 पहला निकालना है ना, तो समीकरण 1 में जो है क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे, है ना। समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे। रखने पर समीकरण 1 कितना भाई, ए प्लस का डी बराबर 13। ठीक है, ए का मान हमें प्राप्त था, तो ए का मान तो प्राप्त ही करना है, तो ए प्लस का डी का जो मान है कितना है, माइनस का 5 बराबर 13। ए बराबर हमारा हो जाएगा 13, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी ए बराबर हमें मान प्राप्त होगा कितना, 18। यानी यहाँ जो हमारा ए पूछ रहा था रिक्त स्थान में, यानी जो पहला मान होगा हमारा 18 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस प्रकार से, A3 ज्ञात करने हैं, A3 निकालना है। A3 के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो A3 के लिए हमें होगा A प्लस का 2D। ए का मान हमें प्राप्त है, क्या ए का मान प्राप्त है, हाँ ए का मान प्राप्त है 18 प्लस 2 और डी का मान कितना है, माइनस का 5 है। तो 18 प्लस माइनस माइनस का 10, यानी कि 8 हो गया। A3 का मान हमारे कितना हो गया, 8 हो गया। उम्मीद करते हैं सवाल आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और ये भी उम्मीद करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो को शेयर कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो साथियों हम इससे लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें परमिशन मिल जाएगा कि हम बड़ा वीडियो बनाएं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।